डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पेज नंबर 101 में जो पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है अजय बाबू 120 पौधे खरीद कर ले आए। समान संख्या में भाग करके उसे 20 कतारों में रखा, तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे रखे हिसाब करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या जानकारी दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे। कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या दी गई है 120। कतारों की संख्या, कतारों की संख्या, कतारों की संख्या दी गई है 20। तो प्रत्येक कतार में पौधों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम प्रत्येक कतार में पौधों की संख्या निकालने के लिए 120 में 20 से भाग करेंगे। इसलिए प्रत्येक कतार में पौधों की संख्या बराबर 120 और भाग 20। इसलिए प्रत्येक कतार में पौधों की संख्या बराबर होगी 6। तो इस तरह के प्रश्नों में हम भाग करते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में हुआ कि हमें कुल पौधों की संख्या दिया गया था 120 और कतारों की संख्या 20 दी गई थी। तो एक कतार में कितने पौधे की संख्या होगी उसको निकालना है। यहाँ पर हमने 120 में 20 से भाग दिया और हमारा उत्तर आया प्रत्येक कतार में पौधों की संख्या बराबर 6। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि हमारे गांव वाले रास्ते की मरम्मत का काम चल रहा है और 840 रुपये की ज़रूरत है। गांव के 28 परिवार उतने रुपयों को समान भागों में भाग करके देंगे। प्रत्येक परिवार कितने रुपये देगा हिसाब करें। इसको हम लोग बनाएंगे। देखो, ध्यान से देखो। यहाँ है पहले कुल रुपये कितने हैं। कुल रुपये हैं 840। ठीक है। और परिवार की संख्या है, कुल परिवार
कुल परिवार 28। तो प्रत्येक परिवार कितने रुपये देगा, प्रत्येक परिवार कितने रुपये देगा, यह हमें निकालना है। प्रत्येक परिवार द्वारा दिया गया रुपया क्या है। तो इस प्रश्न में भी हम भाग करेंगे। हमें प्रत्येक परिवार द्वारा दिया गया रुपया निकालना है। तो यहाँ पर प्रत्येक परिवार द्वारा दिया गया रुपया निकालने के लिए हम 840 में 28 से भाग देंगे। तो 40 में हमें 28 से भाग देना है। तो उत्तर आया प्रत्येक परिवार द्वारा दिया गया रुपया बराबर कितना आया, 30 रुपये।